आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर वालों के लिए एक अच्छी खबर व राहत भरी खबर। बिजनौर में अब 6 मरीज ने दी कोरोना को मात। अब तक 43 कोरोना संक्रमित मरीज से 38 ठीक हो चुके हैं। अब अगर जिले में एक्टिव केस की बात करें तो 4 रह गए हैं और कानपुर में बिजनौर का जो भर्ती रहने वाला है उस व्यक्ति को जोड़कर एक्टिव केस 5 हैं। जिला अधिकारी रमाकांत पांडे द्वारा दी गई सूचना। 21 दिन बाद हॉटस्पॉट हटाया गया। बिजनौर चाचरी मोहल्ले में 27 अप्रैल को एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिससे बाद चाचरी के 1 किलोमीटर के दायरे को जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। इस हॉटस्पॉट में किसी को जाने की इजाजत न ही बाहर आने की इजाजत थी। 21 दिन बाद इस क्षेत्र में कोई कोरोना का मरीज न मिलने के कारण अब इसे खोल दिया गया है। जनपद में अब कोरोना के मरीज नहीं आ रहे हैं। 17 हॉटस्पॉट जगह में से अब कुछ ही हॉटस्पॉट हैं। बिजनौर चाचरी मोहल्ले में कोई कोरोना का केस न बढ़ने के कारण जिला प्रशासन द्वारा इस हॉटस्पॉट को खत्म कर दिया गया है। दिन प्रतिदिन लगातार बने हॉटस्पॉट में कमी आ रही है, जिससे जनपद अब धीरे धीरे ऑरेंज जोन में पहुंच रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब कर। मेरा नाम जिशान आलम एडवोकेट है जी। आपका 21 दिन में हॉटस्पॉट खुला है, आपका क्या कहना है? मेरा 21 दिन में हमारे यहाँ का चाचरी B22 का हॉटस्पॉट एरिया खुला है। इसको देखते हुए हम बहुत खुश हैं आज। साथ ही यहाँ लॉकडाउन रहेगा, उसका हम पालन करेंगे। और जिस तरह से हमारे चाचरी B22 में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो नेगेटिव होकर उनकी रिपोर्ट क्लियर होकर वो अपने घर आ गए हैं, जिसके तहत इन 21 दिन में हमारे यहाँ कोई और नया केस नहीं आया है, जिसको देखते हुए ये प्रशासन ने हॉटस्पॉट एरिया ख़त्म किया है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर एडवोकेट है जी। और ये जो 21 दिन में आपका लॉकडाउन खुला है, आपका जो ये हॉटस्पॉट था, तो आपका क्या कहना है? इसमें हॉटस्पॉट में ये कहना है कि ये 21 दिन का हॉटस्पॉट हुआ था हमारे यहाँ, और आज हमारे यहाँ बल्ली खुल चुकी है। इससे हमारे यहाँ बहुत खुशी है और मोहल्ले वालों में ये एक उत्साह हुआ है कि हम सेफ जोन में पहुँच चुके हैं और हमें अब भी आगे भी इसका अनुपालन करना पड़ेगा और हर नियमों को मानना पड़ेगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं हमारे मोहल्ले वासियों से, अब भी लॉकडाउन का पालन उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से पहले किया जा चुका है। और एक चीज़ और, ये हॉटस्पॉट हमारी सेफ्टी के लिए था और आगे भी हमें इसका बरकरार करना पड़ेगा। आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके ईद आ रही है और कोरोना एक बीमारी पूरे देश में फैली हुई है, आपके क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है और ईद उल फितर की आमद की तैयारियां चल रही हैं, मगर क्योंकि इस वक्त दुनिया कोविड-19 नाम की एक बीमारी, ख़तरनाक बीमारी की जद में है और जिसकी वजह से तकरीबन पिछले 2 माह से हमारे इस मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन है और तमाम ज़िंदगी लोग अपने घरों के अंदर रहकर ही गुजार रहे हैं। हर तरीके की मसाजिद बंद हैं, तमाम इबादतगाहें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, लोग घरों के अंदर हैं। और उसी बीच में ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और जिस तरीके से कि हम लोगों ने सब्र के साथ पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए इस महीने को गुजारा, वो बड़ा काबिल मुबारकबाद है और सब लोगों को मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक को बहुत सब्र के साथ और बड़ा ही उन्होंने लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों ने गुजारा। नमाज़ें भी लोग जिस तरीके से हमारे उलमा ने हमसे मशवरा दिया, लोग उलमा ने हमारी गाइडलाइंस हमें बताई, उसी तरीके से लोग नमाज ये बात अदा कर रहे हैं। जुमे की नमाज़ें उसी तरीके से अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से अलविदा जुमा आ रहा है और ईद आ रही है, उसके लिए भी जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी में हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नवानी साहब और मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली हैं लखनऊ के, और मौलाना क़ारी सैयद उस्मान साहब मंसूरपुरी सदर जमीयत उलमा हिंद, इन लोगों की तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पर ये ऐलान आ चुका है कि चूँकि इस वक्त लॉकडाउन नाफिज़ है और जिस तरीके से कि तमाम नमाज़ें, फ़राइज़ नमाज़ें, जुमे की नमाज़ें लोग घरों में अदा कर रहे हैं या चंद आदमी मसाजिद में अदा कर रहे हैं, उसी तरीके से ईद उल फितर की नमाज़ भी और अलविदा जुमे की नमाज़ भी हमें उसी तरीके से अदा करनी है। चंद लोग मस्जिद में अगर हैं, 2-4 आदमी, वो मस्जिद में अदा कर लें और जो लोग घरों पर हैं वो घरों पर अदा कर लें।
ईद उल फितर की नमाज के मुतालिक उलमा का ये तमाम उलमा का ये कौल है कि अगर कोई आदमी ईद उल फितर की नमाज में शामिल नहीं हो पा रहा है तो वो 4 नफिल चाशनी पढ़ ले और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और जितने लोग इसमें मुलव्विस हैं सब लोगों को मुकम्मल सेहत अता फरमाए। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला से खूब इसमें दुआ करें। अभी चंद ताक रातें भी बाकी हैं और अलविदा जुमे की दिन बाकी है, ईद उल फितर की नमाज है। इसमें अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमने जितनी भी इस रमज़ान मुबारक तौफीक हुई, जो सी भी हमसे इबादतें हो सकी, अल्लाह ताला उन इबादतों को कबूल फरमाए और ख़ास तौर पर इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात दिलाए और तमाम लोगों को शिफा अता फरमाए। ख़ास तौर पर अल्लाह से दुआ करें। और तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर कहीं बाज़ार खुल भी रहा है तो ईद के नाम पर बराए मेहरबानी कोई भी आदमी ख़रीदारी ना करे। ईद जो है ये शुक्र अदा करने का दिन है और अल्लाह की तरफ से जो रमज़ान मुबारक में हमने मेहनत करी है उसके इनामात मिलने का दिन है। ईद नहायत सादगी के साथ मनाएं और अल्लाह से दुआ करें। और जो ईद पे लोग शीलें बनाते हैं या कुछ सिवैयाँ वगैरह बनाते हैं वो बना के अपने घरों में अपने घर वालों के साथ खा लें और गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, हर तरीके से उनका ख्याल रखें। ईद की खुशियों में भी उनको शरीक करें। जितने भी ईद पे आप कुछ अगर बनाएं उनके घर ज़रूर भेजें और वैसे भी हर तरीके से गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और ईद बहुत ही सादगी के साथ ईद मनाएं। आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। डीएम साहब, 2 लोग और आज जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। अब संख्या कितनी हो गई? एक व्यक्ति बम्बई से जो आया था वो साथ में उसके वाहन से उसके साथ में जो लोग आए थे उनमें से 2 लोग पॉजिटिव और आए थे। तो अब संख्या बिजनौर में जो पॉजिटिव लोगों की है वो 4 और ये 2 जो आ गए ये 6। एक कानपुर में पहले से ही पॉजिटिव है। तो ये इनके संबंध में भी तुरंत इनको L1 हॉस्पिटल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है और 2 टाउन एरियाज़ हैं जिनके रहने वाले हैं तो वहाँ हॉटस्पॉट चिन्हित करके कंटेनमेंट की कार्रवाई करेंगे। अब कितने हॉटस्पॉट हो गए ज़िले में? 2 हॉटस्पॉट पहले से थे और 2 ये हॉटस्पॉट और हो गए। नीचानपुर और रामपुरा पहले से था और ये 2 जो आए हैं ये जहाँ के भी होंगे वहाँ 2। क्या हॉटस्पॉट की परिधि घटा दी गई है क्या? जो नई पॉलिसी आई है उसमें हॉटस्पॉट की परिधि कम कर दी गई है। जो वो 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पहले होता था अब वो नहीं है, ये 500 मीटर 250 मीटर का। आदाब, बिजनौर खबर में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। जिला अस्पताल में लगी मजदूरों की लंबी लाइन। बिजनौर जिला अस्पताल में जांच कराने के लिए मजदूरों की भीड़ लगी हुई है। तेज धूप में बिना किसी सुविधा के ये सभी मजदूर सैकड़ों की संख्या में लाइन में लगकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने को तैयार हैं। ये सभी मजदूर जनपद बिजनौर के अलग अलग कस्बे के रहने वाले हैं जो बाहर के शहरों में काम करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण अब ये सभी मजदूर अपने गृह जनपद लौट रहे हैं। इन सभी मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा। पूरे देश में लॉकडाउन चौथे चरण की समय सीमा को अब बढ़ाकर 31 मई कर लिया गया है। इसके बाद फिर एक बार और लोगों को 14 दिन के लिए लॉकडाउन का पालन करना होगा। ऐसे में प्रदेश सरकार सहित सभी राज्यों को सरकार प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सभी तरह का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिजनौर जनपद के सैकड़ों की संख्या में रोजाना सैकड़ों मजदूर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में जिला अस्पताल बिजनौर के तकरीबन 200 से 250 मजदूरों का रोजाना स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसको लेकर सरकारी डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पहुँचने वाले सभी मजदूरों का पहले थर्मल चेकिंग की जा रही है, बाद में उन्हें क्वारंटाइन हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। किसी भी तरह का लक्षण पाया जाने पर उनका सैंपल लेकर उनकी जांच के लिए भेजा जा रहा है। जिस पर मजदूर को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी शिकायत नहीं है उनको थर्मल चेकिंग के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन करके उन्हें घर भेज दिया जाएगा। लेकिन हिदायत के तौर पर मजदूर को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कराना जरूरी है, क्योंकि किस मजदूर की क्या हिस्ट्री रही है, वो किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में तो नहीं आया, ये कुछ दिन बाद लक्षण द्वारा ही पता चलता है। इसलिए मजदूरों को 14 दिन क्वारंटाइन भी कराया जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। समीर, क्या करना है यहाँ पे? सर टेस्ट कराने के लिए आया हूँ, बाहर से आया था। धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, सुबह से परेशान हो गए। सुबह 6 बजे से पड़े हैं सर। अच्छा, बाहर से कहाँ से आए आप? जयपुर से।
क्या मेडिकल परीक्षण कराना? जी जी, मैं डॉक्टर यादवेंद्र सिंह, जिला अस्पताल बिजनौर, यहाँ फ्लू कॉर्नर ओपीडी से बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पास लगभग 200 से 250 के बीच प्रतिदिन प्रवासी जो बाहर दूसरे स्टेट या दूसरे इलाकों से आ रहे हैं वो दिखाने आते हैं। उनका यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें स्पेशली थर्मल स्क्रीनिंग और उनके सिम्टम्स के बारे में जांच की जाती है। अगर हमें कोई इस प्रकार का मरीज़ मिलता है जिसमें कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, सिम्टम हैं, 14 दिन के बीच में उसकी ट्रैवल कोई हिस्ट्री किसी हॉटस्पॉट से आई है या फिर किसी भी ऐसे कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री जहाँ पर उसे होने की संभावना है, कोविड-19 स्पेशली, तो ऐसे मरीजों की हम स्क्रीनिंग स्पेशली करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है उनको दवाइयाँ, उनका इलाज हमारे आइसोलेशन वार्ड में रखकर भी किया जाता है। और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं हम उन्हें स्पेशली होम क्वारंटाइन रहने की 14 दिन के लिए कम से कम सलाह देते हैं, ताकि वो किसी के और के संपर्क में ना आए, क्योंकि कई बार सिम्टम्स स्क्रीनिंग के बाद भी आ सकते हैं, कुछ दिनों बाद भी आ सकते हैं, तो इसलिए वो अपने 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहें, किसी के संपर्क में आए, आस पड़ोस में ना जाएं और अपने घर वाले अपने रिश्तेदारों से भी बचकर रहें, दूर रहें, ताकि अगर कोई इस बीच में कैरियर या कॉन्टैक्ट के साथ प्रवासी आता है तो वो इसको आगे ना फैला पाए। ये जिम्मेदारी हमारे साथ साथ सभी की है। सभी लोगों को खुद भी इस बारे में समझना चाहिए कि सैनिटाइज करते रहें, हाथों को बार बार धोते रहें, मास्क या किसी भी प्रकार से मुंह को और सर को ढककर रखें, किसी भी जगह पर छूने की कोशिश ना करें अनजान जगह पर, और ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को खाने से पहले, घर में आने से पहले और घर से जाने से पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखें, वस्त्र अपने चेंज करते रहें और ख़ास तौर पर अगर हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज ज़रूर करते रहें।